जो स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। काफी दिनों से वो बीमार चल रही थी और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो भर्ती भी थी और कल ही खबर आई थी कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। शांत हुई स्वर सरस्वती, शोक में डूबा पूरा देश। जी हां, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन के बाद एक अपूर्णीय क्षति पूरे देश को मिली है। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन पर मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। अपने समृद्ध स्वरों से उन्होंने संगीत को नई ऊंचाइयां दी। लता दी के गाए गीत लोगों को जोड़ते थे। भाषा के बंधन को तोड़कर उनके गीत विश्व के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचे। उनके गाए गीत पूरे विश्व को भारत से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते थे। उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति भी मेरी संवेदना। लता मंगेशकर जी के निधन पर अनुप्रिया पटेल ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन की दुखद खबर से स्तब्ध हूं। अंतर्मन दुख पीड़ा से व्यथित है। 36 भाषाओं में गायकी का हुनर रखने वाली भारत रत्न लता मंगेशकर जी करोड़ों संगीत साधकों के लिए प्रेरणा थी। अनुप्रिया पटेल ने ट्वीट कर लता मंगेशकर जी को उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। उनका कहना है कि अपनी मधुर आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली लता दीदी सदैव के लिए हमसे दूर हो गईं। अपनी मधुर आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली लता दीदी सदैव हमारी स्मृतियों में जीवित रहेंगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ये कहना है अध्यक्ष अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल का, जिन्होंने ट्वीट कर लता मंगेशकर जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज जो लता मंगेशकर जी का निधन हो गया, काफी दिनों से वो बीमार चल रही थी। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, जिसके बाद उनके चाहने वाले हजारों करोड़ों दर्शक, उनके फैंस आज उन्हें अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में अनुप्रिया पटेल, जो कि अध्यक्ष हैं अपना दल एस की, उन्होंने भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। उनका कहना है कि अपनी मधुर आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली। वहीं आपको ये हम दिखा रहे हैं कि नितिन गडकरी ने भी लता मंगेशकर जी के निधन पर ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। उनका कहना है कि भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन बहुत दुखद है। पुण्य आत्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। उनका जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। वो सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वाकई ये खबर स्तब्ध कर देने वाली है। लता मंगेशकर जी का जाना एक अपूर्णीय क्षति है। वहीं हम आपको बता दें कि हेमा मालिनी ने भी ट्वीट किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है उनके निधन पर, आइए हम आपको सुनाते हैं। बहुत बड़ी शख्सियत है, इतनी बड़ी कलाकार, पूरा सरस्वती जी का पूरा वरदान उनके ऊपर। जैसे गीत तो इतना अच्छा गाती हैं, उसके अलावा जब बातें भी करती हैं तो ऐसा लगता है कि इतनी मधुर आवाज़, इतने ऐसे एक कलाकार, इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं पूरे उनके करियर में। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक व्यक्ति ने मेरे लिए, मैंने भी 200 पिक्चर से ज़्यादा काम किया है इस फिल्म इंडस्ट्री में। उसमें जितने भी हिट पिक्चर्स थे, जो हिट ना होने पर भी उन्होंने कितना गाना मेरे गाया है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक कलाकार के संगीत, जो गीत जो उन्होंने गाया, उसके ऊपर मेरा परफॉर्म करने का अवसर मिला। जैसे आप देख सकते हैं खुशबू, किनारा, लेकिन इस किस्म के बहुत सारे, गुलजार जी के, फिर मनमोहन देसाई के नसीब, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, ऐसा एक गाना। देन शोले का जब तक है जान। सी ऑल आर माय वेरी बिग हिट सॉन्ग्स।
इसके अलावा नाम गुम जाएगा, आपको और भी किसी भी किस्म का, अगर ये सैड सॉन्ग है, और आप जॉनी मेरा नाम में भी देख सकते हैं कितना अच्छा 3-4 गाने सब मेरे ऊपर था, और गाना लता जी का गाया हुआ, एंड ऑल द सॉन्ग्स वर बिग हिट्स फ्रॉम दैट टाइम टिल रिसेंटली जो भी पिक्चर मैंने किया है। क्या आप मानते हैं कि अब ऐसी आवाज आप भविष्य में सुन पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आई मीन सब लोग कोशिश जरूर करते हैं, बच्चे लोग भी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सारे बच्चे लोग, लेकिन उनके जैसा गाना बहुत मुश्किल है। It was something very special. It's very difficult to get somebody like that. हम मानते हैं कि संगीत के एक अध्याय का सदी का अंत हुआ है। हाँ जी, आप मानते हैं कि संगीत के जो एक अध्याय था एक सदी का अंत हुआ है, उन्होंने इतना लंबा समय दिया? हाँ जी, इतने साल के बाद वो हमारे साथ रहे, बीच में रहे, बट अभी सबको जाना तो है, बट उनका जाना बहुत ही दुखदायक है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का आज निधन हो गया। कल ही सरस्वती पूजा थी, ऐसा लगता है जैसे कल सरस्वती पूजा थी, आज उनका विसर्जन है। लता मंगेशकर जी का निधन पूरे देश को ही नहीं, विदेश में भी उनके करोड़ों फैंस हैं। वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लता मंगेशकर जी के निधन पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कि लता मंगेशकर जी का हमारे बीच में से जाना एक, मैं कहूँगा, गीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। और वह स्वर कोकिला के नाम से हम सब उनको जानते थे। उनके गीतों को सुनकर लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, लोगों को प्रेरणा मिलती थी। आज उनके निधन से मन बहुत दुखी है, मैं व्यथित हूँ। किन शब्दों में अपना दुख व्यक्त करूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके चाहने वालों को, उनके पारिवारिक जनों को, सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। लोगों के बीच से थी और रहेंगी। लता मंगेशकर जी ने, आपको बता दें कि 36 भाषाओं से भी अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए। ये रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज है। ऐसा लगता है मानो एक सुरमई युग का अंत हो गया। छोटी सी उम्र में अपने करियर की शुरुआत करना, साथ ही साथ परिवार की भी जिम्मेदारी लेकर चलना, लता मंगेशकर जी से सीखे कोई। छोटी सी उम्र में, मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, बुलंदियों पर पहुंची। आज सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री ही नहीं, ये हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर से, जहां इस वक्त अनुपम खेर नजर आ रहे हैं। यही वो अस्पताल है जहां बीते कई दिनों से लता मंगेशकर जी भर्ती थीं। उनका यहां इलाज चल रहा था। लोगों का जमावड़ा, उनके फैंस, उनके दर्शक बस एक झलक पाना चाहते हैं उनकी। हालांकि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से कड़ी की गई है। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। आप देख सकते हैं पुलिस बल भी वहां पर काफी मुस्तैद नजर आ रहा है। बॉलीवुड सितारों का आना जाना वहां पर लगा है, लोग आ रहे हैं। अभी हमने अनुपम खेर को देखा,